अभी दिव्या रसोई में राहुल का नाश्ता और दफ्तर ले जाने का टिफिन तैयार कर ही रही थी कि अचानक सासू माँ सुमन की आवाज़ आ गई। अरे बहू, लल्ला उठ गया है और रो रहा है, लगता है भूखा है। 4 माह का अंशु आजकल बहुत तंग करने लगा था। पर सासू माँ की आवाज़ आते ही दिव्या सब काम छोड़कर झट से अंशु को अपने कमरे में जाकर दूध पिलाने लगी। नन्हा सा पेट बस 5-7 मिनट में ही भर गया और दिव्या अंशु के संतुष्ट और हंसते चेहरे को अभी निहार ही रही थी कि अचानक सासू माँ सुमन कमरे में आकर गुस्से से चिल्लाने लगी। अरे, वहाँ राहुल को दफ्तर जाने में देरी हो रही है और तुम्हें बेटे से खेलने से फुर्सत ही नहीं है। इसको मुझे दो और जाकर राहुल को ढंग से दफ्तर भेजो। हर बार की तरह दिव्या चुपचाप अंशु को सासू माँ को देकर रसोई घर की ओर बढ़ गई। उधर सासू माँ अंशु को लेकर ड्राइंग रूम में बैठकर पोते अंशु के साथ खेलने लगी और साथ ही साथ अपने बेटे से बतियाने भी लगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ सासू माँ यदि 5 मिनट रसोई घर का काम देख लेती तो क्या हो जाता, परंतु शायद बहू के आने के बाद जैसे हर सास रसोई घर का काम भूल ही जाती है या बहू के होते हुए काम करना अपनी तौहीन समझती है। बस ऐसे ही कुछ विचार दिव्या के दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे थे और खून का घूंट पिए जा रही थी। उधर पेट भरा होने के कारण अंशु भी अच्छे से खेल रहा था। इतने में देवर और ननद भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने भी दिव्या को नाश्ते के लिए आवाज़ लगा दी। एक मशीन की तरह दिव्या सारे काम कर रही थी। 1 मिनट भी चैन से बैठने तक की फुर्सत न थी। कल तो पूरी रात अंशु की वजह से सो भी नहीं पाई थी और आजकल सर्दियों में रात में अंशु बहुत बार उठ भी जाता था। इतने में ननद पूजा की आवाज़ आई। भाभी लो, अंशु ने अपने कपड़े गंदे कर दिए, आकर इसके कपड़े बदल दीजिए। बस मम्मी जी का और अपना पराठा सेक कर आती हूँ पूजा, कहते हुए दिव्या ने और जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू किया। अरे बहू, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? गुस्से से सास बोलने लगी। सासू माँ का पराठा बनाकर अपना पराठा बिना बनाए दिव्या ने सासू माँ को नाश्ता पकड़ाया और अंशु को उठाकर गुसलखाने की ओर भागी। उधर सुमन जी आराम से टीवी चलाकर गर्मा गर्म नाश्ता करने लगी और दोनों देवर ननद भी कॉलेज को निकल गए। अंशु के कपड़े बदले ही थे कि उसे फिर से भूख लग आई थी। रसोई घर से अपनी ठंडी चाय और 2 बिस्किट लेकर दिव्या अंशु को दूध पिलाने लगी। अब उसमें अपने लिए नाश्ता बनाने की हिम्मत भी नहीं थी और मन ही मन सोचने लगी कि अभी माँ के पास होती तो मुझे नाश्ता ला कर देती, पर सास तो सास ही रहेगी। इसी सोच में देखती है कि 10 बज गए। आजकल कब 10 बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। अंशु जैसे ही सोया, दिव्या ने इत्मीनान की सांस ली और इतने में कामवाली ने आकर घंटी बजा दी। फटाफट उसके साथ लगकर सब काम करवाते करवाते घड़ी ने 12 बजा दिए और अंशु भी जग जाता है। सासू माँ भी मंदिर और अपनी मित्र मंडली से मिलकर घर आ गई थी। चलो अब अंशु की मालिश करके उसे नहला धुला कर मुझे दे दो, सासू माँ ने आदेश दिया। आधा घंटा अंशु की अच्छी सी मालिश करके नहलाकर उसको दिव्या ने दूध पिलाया ही था कि अंशु 2-3 घंटे के लिए फिर से सो गया। उसे सासू माँ के पास लेटाकर दिव्या खुद घर के बचे हुए काम काज करने लगी। दोपहर का खाना खाकर 2 घड़ी आराम करने ही लगी थी कि अचानक अंशु उठ गया और फिर रोने लगा। बहू देखो, इसको क्या चाहिए, कहते हुए अंशु को सुमन ने दिव्या को थमा दिया। शाम को भी यही सब कुछ लगा रहा। यह तो हर रोज की ही बात हो गई थी। जब अंशु खेलता या हंसता तो तुरंत उसकी गोदी में से लेकर परिवार के सभी जन उसको खिलाने लगते, परंतु उसके रोते ही तुरंत अंशु को दिव्या की गोद में पकड़ा दिया जाता था। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो अचानक अंशु रो पड़ा। राहुल ने दिव्या को उसको थमाते हुए कहा, इसको संभालो, हम लोग आराम से खाना खा लें। बस इतना ही सुनना था कि दिव्या के सब्र का बांध टूट जाता है। 4 महीने से ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। गुस्से में बोली, एक बात बताइए, क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर ही माँ का हक होता है? जब अंशु खेलने के मूड में होता है
तो उस समय मैं रसोई घर में सबकी फरमाइश पूरी करती रहती हूँ और जैसे ही वो रोने लगता है तो इसको मेरी गोद में थमा दिया जाता है। सारे दिन घर के काम पागलों की तरह करते रहो और फिर जब रोए तो थमा दो। आखिर मुझे भी तो मेरे बच्चे के साथ खेलने का मन करता है, ऐसा कब तक चलेगा? मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मैं माँ के घर रह कर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे मेरे बच्चे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं दिया जाता है और मैं उसके बचपन को भी जी नहीं पा रही हूँ। दिव्या की बात ने राहुल को भी हिलाकर रख दिया था और सुमन जी की भी आंखें नीची हो गई थी। मन ही मन सोच रही थी कि बहू कह तो ठीक ही रही है, इसलिए पहली बार उन्होंने बहू का कोई विरोध नहीं किया। दिव्या नम आंखों से अंशु को उठाकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। आज दिव्या का सवाल सुमन और राहुल को पहली बार निरुत्तर कर गया था। तो कैसी लगी ये आपको कहानी? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।